Hello guys, welcome back my channel for educational video. Please click on subscribe button if you like my video. Today we have discussed to interaction of electromagnetic radiation with matter. तो ये बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक है जो एमएससी में भी दिया गया है और बीएससी में भी दिया गया है, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे टॉपिक में है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर numerous charges occur in both light and matter. Electromagnetic radiation is characterized by wavelength, lambda, frequency V0, इंटेंसिटी क्या होगी इसकी I0 एंड डायरेक्शन। इम्पोर्टेंट चेंज दैट में अकर आर समराइज्ड बिलो। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स में दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैन बी चेंज्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन है वो हमारी लाइट के रिफ्लेक्शन से ही चेंज होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा द बीम ऑफ लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर बीम बाय डिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। If scattering occur, the scattered light may exhibit the same frequency as incident light. This type of scattering is referred to a Rayleigh scattering, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका हम पढ़ेंगे if the scattered beam exhibit either higher and lower frequency, it is called Raman scattering, ठीक है। अब इसका हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट आएगा इफ़ द इंसिडेंट बीम इज़ अ प्लेन पोलराइज्ड, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मे बी रोटेट वाई पासिंग थ्रू द कंपाउंड इफ़ इज मेजर्ड बाय पॉलीमीटर्स, ठीक है। अब इसको हम बाय डायग्राम पढ़ेंगे। तो हमारा ये है यहाँ पे, ये हमारा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है और फिर ये हमने वेवलेंथ लिया गया है, वेवलेंथ और हमारा इंटेंसिटी वैल्यू लेंगे इसमें हम। तो हमारा सिंपल वे में हमारा रमन स्कैटरिंग आ जाएगा और फर्स्टली हमारा आएगा रे लाइट स्कैटरिंग, देन हमारा सेकंड आएगा रमन स्कैटरिंग, ठीक है। अब इसका इधर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा इसका, द इंटेंसिटी ऑफ द incident beam get reduced or even disappear when passed through the substance. It is absorption of light, ठीक है। absorption occur only when the radiation supplying the right packet of energy imping on the matter. This form the basis of molecular spectra. The absorption of radiation depend on the molecular structure of the compound. जो हमारा absorption है वो हमारा किस पर डिपेंड रहेगा, मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, ये डिपेंड रहेगा। अब फर्स्ट हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, हम सेकंड हम इसमें लेंगे एमिशन। एमिशन क्या होता है, मैटर कैन बी मेड टू एमिट लाइट ऑफ इट इज़ प्रॉपरली एक्साइटेड, द रिजल्टिंग रेडिएशन में कंटेन सेवरल discrete and reproducible wavelength in UV and visible regions. Thus, a pattern of wavelength or radiation emitted constitute emission spectra. अब हमारा एब्जॉर्प्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन ये था हमारा कि हमारा ग्राउंड स्टेट से वेवलेंथ जा रही थी, मतलब वेवलेंथ ऐसे इस वे में आ रही थी ग्राउंड स्टेट पे, और एमिशन में क्या था कि हमारी ग्राउंड स्टेट से वेवलेंथ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने डेफिनेशन है ना, इसको डायग्राम के थ्रू डिफाइन कर दिया है। अब सेकंड हमारा आएगा द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल सेपरेशन इन द मॉलिक्यूलर। हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है कि हमारी इंफॉर्मेशन एनर्जी लेवल इस सेपरेशन को लेके हमें ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो हमारा आज का टॉपिक था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, जिसको हमने सिंपली वे में डिफ़ाइन किया है और इतना मैटर आपके सिलेबस के लिए काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।